हाँ तो दोस्तों CDSL के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको CDSL के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे 2% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 140 करोड़ पे। लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 26% के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के गिरे हैं और ये नंबर आया है 57 करोड़ पे। तो अगर हम यहाँ पे अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 21 करोड़ से ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है। तो देखिए, इसके तीन मेन रीजन हमें यहाँ पे नजर आते हैं। पहला रीजन तो ये है कि जो एम्प्लॉयज की सैलरीज है वो अराउंड यहाँ पे 10 करोड़ से बढ़ी है, उसकी वजह से यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का कम हुआ है। और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, और जो भी अप्रेजल मिलता है एम्प्लॉयज को तो वो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वार्टर के अंदर ही उन्हें अप्रेजल दिया जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे एक तो लोगों की सैलरीज हाइक भी हुई है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे नए एम्प्लॉयज को भी ऐड किया गया है। तो ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का कम आया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ का जो अदर इनकम वाला पार्ट होता है, यानी कि जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इनकम होती है वो पिछले क्वार्टर में लगभग 11 करोड़ के लगभग थी और वो इनकम अभी यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग हमें नजर आती है, यानी कि 5 करोड़ से वो नंबर भी हमें कम होता हुआ नजर आया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जो नॉर्मली ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो डेली एक्सपेंसेस कंपनी के होते हैं, तो वो अमाउंट भी हमें 6 करोड़ क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए, अराउंड अगर हम देखेंगे ये 21 करोड़ का ये फर्क रहा है और उसी की वजह से ये नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कंपनी का गिरता हुआ नजर आया है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 19% से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ग्रो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो 9% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कंपनी का कम होता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली जो अदर इनकम वाले एरियाज हैं और जो एम्प्लॉयज की जो सैलरी यहाँ पे हाइक हुई है उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसी की वजह से ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे तो मार्केट को लग ही रहा था कि नेगेटिव नंबर्स आएंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव वे में इसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। तो देखिए 1126 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, अराउंड 1700 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है। तो वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन अ वे अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज जहाँ पे मोर देन 30% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अभी पिछले 1-2 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे, खास करके पिछले 2 क्वार्टर्स यानी कि तो पिछले साल का आई थिंक नवंबर या अक्टूबर जो था वहाँ से अभी तक कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि वहाँ से अगर हम देखेंगे तो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गया था और ये ही टाइम्स में एक्चुअली में देखना था कि यहाँ पे CDSL कैसा परफॉर्म करता है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम का होराइजन है, यानी कि अगर आपने 4 से 5 साल के व्यू पॉइंट अगर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे इनका डिस्काउंट ब्रोकर्स के ऊपर इनका फोकस हमें नजर आता है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक एक बंदे के अगर आप देखोगे, एक एक पर्सन के अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 4 से 5 डीमैट अकाउंट हमें नजर आते हैं, यानी कि किसी का जरोदा में भी है और उसी सेम पर्सन का आपको अपटॉक्स में भी नजर आएगा, एंजल ब्रोकिंग में भी नजर आएगा और उसी सेम पर्सन का आपको 5 पैसा में भी अकाउंट नजर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से तो नए लोगों का जो अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके अलावा जो ब्रोकरेज हाउसेज का जो अलग अलग ब्रोकरेज चार्ज है तो उसकी वजह से भी लोग नए नए डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, यानी कि जो नए नए ब्रोकरेज हाउसेज है उनके साथ भी यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन होंगे और वहां पर अगर हम सारे उन ब्रोकरेज हाउसेज की अगर हम बात करेंगे तो वो CDSL के साथ ही हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, और वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। मुझे लगता है कि अराउंड अगर यहाँ पे बाई चांस अगर मार्केट नेगेटिव वे में लेता है और अगर 10% का करेक्शन हमें CDSL में देखने को मिलता है तो वहाँ पर इन अ वे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 45 से 44 के पी रेशियोज हमें कंपनी के नजर आएंगे, क्योंकि एक देखा जाए कि डोमिनेंट पोजीशन पे CDSL ये कंपनी डिपॉजिटरी सर्विसेज में हमें नजर आती है, वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी डिमांड या फिर एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें अवेलेबल होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि CDSL के जो Q1 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।